आज 10 जनवरी 2023 दिन मंगलवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश के 70 नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता व संबद्धता देने की जांच करेगी सीबीआई। हाईकोर्ट की युगल पीठ ने सोमवार को प्रदेश के 70 नर्सिंग कॉलेजों को दी गई मान्यता व संबद्धता की जांच सीबीआई को करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने जांच के लिए 6 सप्ताह का समय दिया है। अब सीबीआई को जांच करनी है कि कॉलेजों को जो मान्यता व संबद्धता दी गई है उसमें नर्सिंग काउंसिल, मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल व मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर ने वर्ष 2017 की गाइडलाइन का पालन किया है या नहीं। मान्यता देने में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है। सोमवार को याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति रोहित आर्या व सत्येंद्र कुमार सिंह ने की। 21 फरवरी को याचिका फिर से लिस्ट की जाएगी। इंदौर जिले के नर्सरी से 8वीं तक के स्कूलों में आज 10 जनवरी को भी रहेगा अवकाश। इंदौर जिले के सभी स्कूलों में कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों का आज यानी 10 जनवरी को भी अवकाश रहेगा। शीतलहर को देखते हुए 6 से 9 जनवरी तक के अवकाश की अवधि को एक दिन के लिए बढ़ाया गया है। कलेक्टर इलियाराजा टी ने शीतलहर को देखते हुए विद्यालयों में जारी अवकाश को एक दिन बढ़ाने के निर्देश दिए थे। जिला शिक्षा अधिकारी मंगलेश कुमार व्यास ने जिले में संचालित सभी शासकीय, अशासकीय, सीबीएसई, आईसीएसई स्कूलों में आज 10 जनवरी को अवकाश घोषित किया है। 19 विद्यार्थियों ने शुरू की हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई। प्रदेश में हिंदी भाषा में इंजीनियरिंग व मेडिकल की पढ़ाई शुरू की गई है। मध्य प्रदेश पहला राज्य जहां हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई सत्र 2022-23 से शुरू की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हिंदी में इंजीनियरिंग व मेडिकल की पढ़ाई कराई जा रही है। पहली बार इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में करने के लिए प्रदेश में 19 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। प्रदेश के इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को हिंदी से पढ़ाई करने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। देसी नस्ल की बकरियां बढ़ाएंगी इनकम। बिजनेस के लिए 75% पैसा तो सरकार दे रही है। बकरियों को गरीब की गाय भी कहते हैं। जो लोग गाय भैंस से जैसे बड़े दुधारू पशु पालने में सक्षम नहीं है वो बकरी पालन करके अपनी आजीविका चला रहे हैं। बाजार में बकरियों के दूध और मीट की काफी डिमांड रहती है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन, पशु किसान क्रेडिट कार्ड और पशुधन बीमा योजना के तहत बकरी पालन के लिए आर्थिक और तकनीकी मदद दी जाती है। राज्य सरकारें भी अपने लेवल पर तमाम योजनाएं चलाती हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने भी देसी नस्ल की बकरियों में सुधार और विस्तार के लिए नर बकरा प्रदाय योजना चलाई है, जिसके तहत बकरी पालकों को 75% अनुदान दिया जा रहा है। इससे बकरी पालकों को अपना बिजनेस बढ़ाने में भी खास मदद मिलेगी। इनोवेशन प्रमोशन ग्रुप बनाकर शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में कार्य करेगी सरकार। मध्य प्रदेश में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में कार्य करने के लिए अब राज्य सरकार देश की शीर्ष कंपनियों का सहयोग लेगी। विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख हितधारकों के साथ एक इनोवेशन प्रमोशन ग्रुप की स्थापना की जाएगी, जो नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के नोडल के रूप में कार्य करेगी। शिक्षा के प्रारंभिक चरण से ही विज्ञान और गणित विषय को छात्रों में लोकप्रिय कर उच्चतर माध्यमिक स्तर और स्नातक स्तर पर STEM विषयों का प्रसार बढ़ाने कार्य किए जाएंगे। बदलेगी रीवा की तस्वीर, बनेगी फिल्म सिटी। 250 करोड़ रुपए से लगेंगे नए उद्योग। मध्य प्रदेश की रीवा में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। इसके साथ ही रीवा फिल्मकारों को भी लगातार अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहाँ अनेक फिल्मों की शूटिंग हुई है और अब फिल्म स्टूडियो बनाने के लिए कुछ उद्यमी आगे आए हैं। दरअसल विकास की एक और उपलब्धि रीवा के साथ जुड़ गई है। पिछले दिनों आइए रीवा कार्यशाला में उत्तर प्रदेश के निवेशकों ने 250 करोड़ से अधिक के इन्वेस्टमेंट पर अपनी सहमति जाहिर की है, जिससे फूड पार्क, इथेनॉल संयंत्र के अलावा पर्यटन क्षेत्र में फिल्म शूटिंग स्टूडियो, रिसोर्ट, टूरिज्म स्पॉट के साथ साथ टफन, ग्लास और फ्लोर मिल की स्थापना होगी। सेंटर फॉर एक्सीलेंस के लिए 4 विभागों के प्रस्ताव तैयार। 20 करोड़ अनुदान मिलने की उम्मीद। सेंटर फॉर एक्सीलेंस का दर्जा पाने को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के 4 और विभाग तैयार हैं। विभागों की तरफ से प्रोजेक्ट की प्रक्रिया करीब पूरी होने वाली है। 20 करोड़ रुपए अनुदान की आस लगाए बैठे विभाग इन प्रोजेक्ट को अगले मार्च तक उच्च शिक्षा विभाग को भेजेंगे। अधिकारियों के मुताबिक पिछले बार इन विभागों के प्रस्ताव पर समिति ने संशोधन की सलाह दी, मगर विभाग ने दोबारा प्रस्ताव नहीं मंगवाए। कुछ दिन पहले वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा हुई, उन्होंने मार्च तक प्रस्ताव जमा करने पर जोर दिया है। नवनियुक्त शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, प्रोबेशन पीरियड घटाने वेतन वृद्धि का प्रस्ताव तैयार। मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार की नई भर्ती के शिक्षकों का प्रोबेशन पीरियड घटाने और सैलरी बढ़ाने की तैयारी है। इस संबंध में एक प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन की राज्य कर्मचारी कल्याण समिति ने मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा है। इस पर अब सीएम शिवराज सिंह चौहान अंतिम फैसला लेंगे। इससे स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के शिक्षकों को बड़ा लाभ होगा। राज्य की शिवराज सरकार पिछले
बदली कमलनाथ सरकार का एक और फैसला बदलने जा रही है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अनुसार नवनियुक्त शिक्षकों को 3 साल का प्रोबेशन पीरियड और 70, 80, 90% सैलरी का फॉर्मूला कमलनाथ सरकार द्वारा लागू किया गया था। इस व्यवस्था से शिक्षकों और कर्मचारियों को नुकसान हुआ। ऐसे में अब इसे बदलने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। सीएम शिवराज ने किया प्रवासी भारतीयों का स्वागत, बोले अमृतकाल में एमपी में अमृत वर्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन अपने गरिमामय माहौल में शुरू हो गया है। सम्मेलन में 70 देशों के प्रवासी मेहमान शामिल हो रहे हैं। सभी अतिथियों का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की इस धरती पर स्वागत किया। उन्होंने कहा, प्रवासी भारतीय दिवस पर पधारे सभी अतिथियों का दोनों बाहें फैलाकर स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश ने स्वागत में अपने दिल के दरवाजे भी खोले हैं और घर के दरवाजे भी। सीएम शिवराज ने कहा, पीएम मोदी के हर एक मंत्र पर मध्य प्रदेश में अक्षरशः अमल किया गया है। स्वच्छता में मध्य प्रदेश अव्वल है। आर्थिक क्षेत्र में भी यहां बेहतर तरीके से काम किया जा रहा है। भारत को आत्मनिर्भर शक्ति बनाने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। सीएम शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को वासुदेव कुटुंब का संदेश दिया है। 38,000 बोरियों में धान की जगह निकला भूसा, खरीदी केंद्र पर घोटाले का पर्दाफाश। मध्य प्रदेश में इन दिनों धान की खरीदी हो रही है। सागर जिले के खरीदी केंद्र पर एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। यहां दिगंबर स्व सहायता खरीदी केंद्र पर जब प्रशासन ने छापा मारा तो धान के नाम पर हजारों बोरियों में भूसा भरा मिला। इसमें हजारों कुंटल धान के नाम पर भूसा खरीदने के महा घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। सागर के केसली मंडी परिसर में बने दिगंबर स्व सहायता समूह खरीदी केंद्र पर धान की बोरियों में भूसा भरा मिला है। कथित तौर पर किसानों से खरीदी गई धान की 38,000 बोरियों में सिर्फ भूसा भरा मिला। एक स्थानीय युवक ने सोशल मीडिया पर मामले का खुलासा किया। मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। तहसीलदार और खाद्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और खरीदी केंद्र को सील कर जांच की कार्रवाई शुरू की। पुलिस व्यवस्था से खुश हुए प्रवासी भारतीय, बोले पहले से काफी बदल गया इंदौर। इंदौर में पुलिस के इंतजाम को देखकर प्रवासी भारतीय खुश नजर आए। उनका कहना है कि पहले से इंदौर काफी बदल गया है। हमें हर जगह पुलिस दिखाई दे रही है। जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वहां हमें पुलिस नजर आ रही है। जगह जगह हमारी मदद के लिए हेल्प डेस्क लगाई गई है। हमें कोई परेशानी भी आती है तो तुरंत मदद के लिए आ जाते हैं। बता दें कि लंबे समय के बाद प्रवासी भारतीय इंदौर में इस तरह का बदलाव देख रहे हैं। उनका कहना है कि पहले पुलिस तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन अब हम आसानी से उन तक पहुंच सकते हैं। गुयाना के राष्ट्रपति बोले, गुयाना के विकास में भारत भरोसेमंद सहयोगी। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शिरकत करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के विशेष विमान से इंदौर पहुंचे। दिल्ली में मौसम खराब होने के कारण निर्धारित समय से करीब 1 घंटे देरी से यहां पहुंचे। इंदौर हवाई अड्डे पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल, सीएम शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और मंत्री उषा ठाकुर ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। कार्यक्रम स्थल ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पहुंचने के बाद वे सूरीनाम और गुयाना के राष्ट्रपति की अगवानी की। प्रधानमंत्री को सामने देखकर प्रवासी भारतीयों ने खुशी से मोदी मोदी के नारे लगाए। किसान विकास पत्र योजना की ब्याज दर बढ़ाई, अब पहले से ज्यादा मिलेगा लाभ। किसानों सहित देश के लोगों के लिए एक खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने किसान विकास पत्र सहित अन्य सरकारी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। इससे अब इस योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों को पहले से ज्यादा ब्याज का लाभ मिल सकेगा। बता दें कि अधिकांश लोग अपनी बचत को ऐसी योजना में लगाना पसंद करते हैं जिसमें उन्हें ज्यादा ब्याज मिल सके। सरकार की ओर से कई प्रकार की बचत योजनाएं चलाई जा रही, जिन पर काफी अच्छा ब्याज दिया जाता है। वहीं ये योजना निवेश की दृष्टि से काफी सुरक्षित भी मानी जाती है। इंदौर में कोरोना के नए वेरिएंट XBB.1 से महिला की मौत, निजी अस्पताल ने बताया पहला मामला। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना का एक नया मामला सामने आया है। इंदौर के एक अस्पताल में महिला की कोरोना के नए वेरिएंट से मौत हो गई है। यहां के एक निजी अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि इंदौर में ये मामला कोरोना के नए वेरिएंट XBB.1 का है। हालांकि अस्पताल का यह भी कहना है कि ये रिपोर्ट अस्पताल की निजी लैब की है। नया मामला XBB.1 का है या नहीं, इस बात की पुष्टि भोपाल से रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकती है। दरअसल इंदौर के एक निजी अस्पताल अरविंदो मेडिकल साइंस में एक महिला की कोरोना से मौत हो गई। इनकम टैक्स लगा रहा है 10,000 रुपए की पेनाल्टी। आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर उल्लेख किया है कि CBDT ने 31 मार्च 2022 से 31 मार्च 2023 तक पैन के साथ आधार को जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाया है। आप आधार को 31 मार्च 2023 तक पैन से जोड़ सकते हैं। 30 जून 2023 तक इसे लिंक नहीं करने पर 500 रुपए की जगह अधिक जुर्माना देना होगा। 1 जुलाई 2023 या उसके बाद पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करने के लिए 1,000 रुपए का जुर्माना देना होगा।
इस साल के आम बजट को लेकर विश लिस्ट और उम्मीदें। आज के दौर में बीमा किसी के भी जीवन में फाइनेंस के अनिवार्य पहलुओं में से एक है, क्योंकि यह जरूरत या इमरजेंसी के समय फाइनेंशियल हेल्प कर सकता है, साथ ही टैक्स बेनिफिट भी देता है। इस वजह से बीमा अधिक से अधिक लोगों को अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए प्रोत्साहित करता है। हम बजट विश लिस्ट में निश्चित रूप से बीमा पर टैक्सेशन पर पहले से ज्यादा लाभ देखना चाहेंगे, क्योंकि इस पर टैक्स बेनिफिट मिलने से एक बड़ी आबादी के लिए खुद का और अपने परिवार का बीमा करने के लिए एक अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। ओवरऑल बजट पर यह फेवरेबल यानी अनुकूल होगा अगर सरकार निवेश को बढ़ावा देना जारी रखे, इज ऑफ डूइंग में और सुधार करे और साथ ही पूंजी निर्माण को आसान बनाए। सरकार की यह पहल लंबे समय में ग्राहकों को बेहतर विकल्प देगा और इंडस्ट्री की पहुंच बढ़ाएगा, साथ ही पेनिट्रेशन गैप को कम करने में मददगार होगा। मध्य प्रदेश में हारी हुई सीटों पर ध्यान केंद्रित करेगी कांग्रेस। नवंबर में संभावित विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश कांग्रेस हारी हुई सीटों पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने त्रैमासिक कार्य योजना तैयार की है। इसमें वे हारी हुई सीटों का दौरा करके कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेंगे। साथ ही प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश अग्रवाल सहित वरिष्ठ नेता भी अलग अलग क्षेत्रों में दौरा करेंगे। कुछ पूर्व मंत्रियों को विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। कमलनाथ की कर्मचारी अधिकारियों को चेतावनी, 7-8 महीने बाद हमारी चक्की चलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने एक बार फिर प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि 7-8 महीने बाद कोई बचने वाला नहीं है। उन्होंने कहा, जब हमारी चक्की चलेगी तो बहुत बारीक पिसेगी। ये बात उन्होंने भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित पंचायती राज प्रतिनिधि सम्मेलन में कही। गांवों में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए और लोगों से जुड़ने के लिए आयोजित इस सम्मेलन में पीसीसी चीफ ने एक बार फिर कर्मचारी अधिकारियों को खुली चुनौती दी। बजट से पहले आ गई बड़ी खुशखबरी। अब इस तरह से बचेगा 100% टैक्स। इनकम टैक्स मिडिल क्लास से लेकर अपर क्लास तक सभी के लिए एक जरूरी टैक्स है। इस बार के बजट में सरकार टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ाने के अलावा टैक्स पेयर्स के लिए नए इनकम टैक्स लैब को भी लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन इन सबके बीच आप कई अन्य तरीकों से टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से लिस्ट जारी कर बताया गया है कि आप किस किस तरीकों से अपने टैक्स को बचा सकते हैं। अगर आपने भी घर बनवाने के लिए बैंक से लोन लिया है तो मंथली किश्त में आपको 2 लाख रुपए तक के ब्याज पर छूट मिलेगी। इसके साथ ही घर की मरम्मत के लिए आपको 30,000 रुपए तक के लोन पर छूट का फायदा मिलेगा। यह छूट आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत मिलेगी। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, रिक्त पदों पर मिलेगा प्रभार। 12 जनवरी तक मांगी गई जानकारी। राज्य सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की जा रही है। इसके तहत अब अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक और अन्य 17 जिले के सहायक परियोजना समन्वयक को प्रभार दिया जाएगा। इसके लिए तैयारी पूरी की जा रही है। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान, सेकेंडरी एजुकेशन और लोक शिक्षण संचालक की आयुक्त मनीषा सेतिया द्वारा प्रभार जाने के संबंध में परिपत्र जारी किए गए हैं। प्रदेश के 34 जिलों में एडीपीसी और एपीसी के पद रिक्त हैं। एससी से पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत। केंद्र को ओआरओपी के तहत 15 मार्च तक भुगतान करने का आदेश। वन रैंक वन पेंशन नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने सरकार को ओआरओपी के तहत बकाया रकम का भुगतान 15 मार्च तक करने का आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सैनिक की याचिका पर सुनवाई के दौरान पेमेंट नहीं मिलने के सवाल पर यह आदेश दिया। मालूम हो कि ओआरओपी का भुगतान सशस्त्र बलों के उन कर्मियों को किया जाता है जो समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक सेवानिवृत्त होते हैं, भले ही उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो। पूरे देश भर में नया टोल नियम। 60 किलोमीटर के भीतर नहीं होगा टोल टैक्स और फ्री वाला पास भी होगा जारी। अब नेशनल हाईवे पर सफर करना आपकी जेब के लिए भारी नहीं पड़ेगा और सफर भी जल्दी कट जाएगा। जी हां, अब हाईवे पर सफर के दौरान आपको बार बार टोल पर ना तो रुकना होगा और ना ही टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में सरकार की इस योजना की जानकारी देते हुए कहा कि अब हाईवे पर टोल प्लाजा की संख्या सीमित हो जाएगी, जबकि स्थानीय लोगों को अब टोल नहीं देना होगा। उन्होंने कहा कि अभी कई ऐसी शिकायतें मिलती हैं जिसमें 10 किलोमीटर की रेंज में ही दूसरा टोल टैक्स देना पड़ता है, जो गलत है। अब लोगों को 60 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ एक बार ही टोल देना होगा, यानी अब इतने किलोमीटर के दायरे में सिर्फ एक टोल प्लाजा काम करेगा। बाकी सभी टोल प्लाजा हटाए जाएंगे। यह काम अगले 3 महीने के अंदर किया जाएगा।
साल 2023 के पहले हफ्ते में आधा दर्जन से ज्यादा बैंकों ने बढ़ाई एफडी दरें। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई की ओर से रेपो रेट में लगातार बढ़ोतरी के चलते मई 2022 से फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरें लगातार बढ़ रही हैं। वित्त वर्ष 2022 में मई के बाद से लगातार 5 बार रेपो रेट में इजाफा हो चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मई से दिसंबर के बीच 2.25% की बढ़ोतरी कर दी। दिसंबर की पॉलिसी बैठक में आरबीआई ने की रेपो रेट 6.25% हो गई है। नवंबर 2022 में अक्टूबर 2022 में 6.77% की तुलना में भारत की खुदरा महंगाई 5.88% तक गिर गई, जो पिछले वर्ष के दिसंबर के बाद का सबसे निचला स्तर है। जातिगत आरक्षण खत्म करने करनी सेना का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी। करनी सेना के कार्यकर्ता सोमवार सुबह एमपी नगर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए निकले, जिनको पुलिस ने गांधी चौक पर बैरिकेडिंग कर रोक लिया, जिसके बाद करनी सेना के कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठ गए, जिसके बाद से सड़क पर ही प्रदर्शन जारी है। जातिगत आरक्षण समेत 21 सूत्रीय मांगों को लेकर करनी सेना परिवार का जन आंदोलन दूसरे दिन भी जारी है। जमहूरी मैदान के बाद अब करनी सेना के कार्यकर्ता दूसरे दिन पुलिस के रोकने पर सड़क पर बैठ गए। इसके चलते अवधपुरी से एमपी नगर को जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। लोगों को घूमकर जाना पड़ रहा है। आंदोलनकारियों और सरकार के बीच बातचीत सफल नहीं हो पा रही है। आज सक्रिय होगा नया सिस्टम, कई जिलों में घने कोहरे, कोल्ड वेव का अलर्ट। मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे में फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। एमपी मौसम विभाग की माने तो अभी 2-3 दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहने के आसार है। आज एक तीव्र आवृत्ति वाले पश्चिमी उत्तर भारत में प्रवेश करेगा, जिसके प्रभाव से हवाओं का रुख बदलते ही पारे में बढ़ोतरी होगी। इससे कड़ाके की ठंड और शीतलहर से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं 2 दिनों में पश्चिम मध्य प्रदेश में कहीं कहीं के हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।